हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास होंडा वर्ना गाड़ी है और हमने इसमें ईपीएस का काम करा है। इसके अंदर स्टीयरिंग हार्ड का प्रॉब्लम था तो वो हमने सॉल्व कर दिया है। स्कैनिंग में हमारा 0 फॉल्ट कोड है, मीटर में कोई सी भी लाइट नहीं है और ये स्टीयरिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। फ्रेंड्स, मगर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि कस्टमर का एक कंप्लेंट होता है। कस्टमर हमेशा कहता है कि जब भी कोई से भी अगर कस्टमर काम कराने आए ईपीएस का, तो वो एक कंप्लेंट, एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि सर ये ईपीएस ख़राब होने का कारण क्या है, ईपीएस इतनी जल्दी ख़राब क्यों होता है। तो मैं इसी फॉल्ट के ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, ईपीएस ख़राब होने का कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मैं पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ ईपीएस मॉड्यूल पे। जैसे कि ये होंडा वर्ना का ईपीएस मॉड्यूल है। इसके अंदर टोटली 4 कनेक्टर है। चारों कनेक्टर में से सप्लाई कौन से वायर में आती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो सबसे पहले नंबर का सॉकेट है, इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई हमेशा आती है। दूसरा हमारा ईपीएस मोटर का होता है। तीसरा हमारा स्टीयरिंग टॉर्क सेंसर का होता है। टॉर्क सेंसर फ्रेंड्स वो चीज़ होती है जो ईपीएस को सिग्नल देता है। जैसे हमने स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील पे जब हमने हाथ रखा, हाथ रख के जैसे हम घुमा रहे हैं तो वो एक सिग्नल देता है ईपीएस मॉड्यूल को कि हम राइट को घुमा रहे हैं या लेफ़्ट को घुमा रहे हैं, जिसके साथ मोटर को सप्लाई के कारण स्टीयरिंग फ्री रहती है। जो लास्ट वाला जो सॉकेट है फ्रेंड्स, इसमें कैन कम्युनिकेशन और एक 12 वोल्ट की सप्लाई आती है इग्निशन ऑन करने पर। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये ईपीएस काम करता है। वो इसलिए गाड़ी स्टार्ट करने पे काम करता है क्योंकि फ्रेंड्स 12 वोल्ट की सप्लाई तो हमेशा आती है। ये दूसरा हमारा मोटर में लगा हुआ है। तीसरा हमारा स्टीयरिंग टॉर्क सेंसर का है। टॉर्क सेंसर अगर हमने चाबी ऑन करके भी घुमाएंगे तो भी काम करेगा, स्कैनिंग में आपको पता चल जाएगा। जो लास्ट वाला होता है इग्निशन ऑन करने पे सप्लाई आती है। तो ये हमारा हो गया, इसमें सप्लाई आती है। मगर इसको ऑन तब होता है जब आरपीएम की सुई, गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे, आरपीएम की सुई जब काम करेगी तभी ये ईपीएस को सिग्नल जाता है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब इस ईपीएस मॉड्यूल को काम करना है। तो ये हो गया इस ईपीएस का बेसिक इन्फॉर्मेशन। मगर ख़राब होने का कारण ये होता है कि जैसे गाड़ी खड़ी जब रहती है, जिसकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है, सपोज़ आपकी गाड़ी डेली चल रही है 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से ख़राब होना ही होना है। जैसे कि कोई सी भी गाड़ी, अगर आपने सुना होगा कि आपके मन में भी एक ना एक ज़रूर सवाल आया होगा कि गाड़ी 7 साल 8 साल पुरानी हो गई है, अब ये ख़राब होती रहेगी। वो ख़राब इसलिए होती है, कभी भी आप नोटिस करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे ही गाड़ी 7 साल 8 साल 10 साल में ख़राब होती है। मैकेनिकल सिस्टम में ख़राब इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर गाड़ी का आप प्रॉपर तरीके से केयर करेंगे, सर्विस टाइम टू टाइम करेंगे, तो मैकेनिकल फॉल्ट पे गाड़ी ख़राब नहीं होती है। वो छोटा मोटा होता है, जो टायर का, सस्पेंशन का, वो अलग हिसाब है गाड़ी चलने के ऊपर। मगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ 7 साल 8 साल 10 साल में ख़राब होता ही होता है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। होंडई की, या आपने i10 का सुना होगा कि i10 का देखा होगा, अगर आपके पास होंडई की कोई सी भी गाड़ी है तो आपके साथ भी ईपीएस का प्रॉब्लम ज़रूर एक आध बार ज़रूर आया ही होगा, 1 से 2 बार जरूर आया होगा। तो वो ख़राब होने का कारण इसलिए होता है कि क्योंकि किसी की गाड़ी ज़्यादा चलती है और किसी की गाड़ी कम चलती है। मैंने अभी पीछे 2.5 लाख किलोमीटर का i10 है, 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी प्रॉपर। ईपीएस मॉड्यूल फर्स्ट टाइम खुला, उसका हमने रिपेयर करा। और एक और गाड़ी का हमने काम करा जिसका ईपीएस मॉड्यूल सिर्फ 3000 किलोमीटर पर ही खुल गया था। बट क्या हो गया था, उस गाड़ी को 7 साल हो गए थे पुरानी, 7 साल में सिर्फ 3000 किलोमीटर चली थी वो ईपीएस मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब गाड़ी खड़ी रहती है ना, खड़ी ईपीएस मॉड्यूल की जो कैपेसिटर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो वीक होते हैं। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कोई सी भी कंपोनेंट, जैसे हमारा स्टूडियो, ईसीएम, ईपीएस, बीसीएम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट होते हैं, वो समय के साथ ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि वीक हो जाते हैं, उसके कंपोनेंट वो ख़राब हो जाते हैं। ईपीएस मॉड्यूल का फॉल्ट आपके साथ बार बार इसलिए आता है क्योंकि रिपेयरिंग जब ईपीएस मॉड्यूल होता है तो जिस फॉल्ट पे रिपेयर हुआ, जो कंपोनेंट इसके अंदर ख़राब हो, वो तो रिप्लेस हो गया, मगर जो बाकी कंपोनेंट होता है वो चेक करके छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो जब अब जैसे कंपोनेंट जो छोड़ दिया तो वो तो 7 साल 8 साल पुराना ही है, तो वो समय के साथ वो भी जब वीक हो गया तो वो ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद से दोबारा ईपीएस का फेस आता है, ईपीएस प्रॉब्लम का आपको पता चलता है कि ईपीएस फिर से ख़राब हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि गाड़ी अगर आपकी पुरानी जब हो जाती है 7 साल 8 साल या 10 साल, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कोई सी भी कंपोनेंट, कोई सी भी मॉड्यूल वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे ईसीएम हो, ईपीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक बीसीएम हो, या कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, गाड़ी के जितने भी सेंसर होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं टाइम के हिसाब से।
तो इसमें EPS की जब हम बात कर रहे थे कि बार बार ख़राब होने का कारण क्या है, तो EPS के अंदर क्या होता है, जैसे कि 7 साल बाद जब रिपेयरिंग किया जाता है तो रिपेयरिंग हो जाता है, मगर उसके बाद से भी दोबारा फॉल्ट आ जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि जो पार्ट उसके अंदर रिप्लेस किया जाता है वो रिप्लेस तो नया होता है मगर अदर पार्ट पुराने होते हैं, जिसके कारण कई बार जल्दी फॉल्ट आ जाते हैं। अगर आपने EPS नया डलवा लिया, EPS नया डलवाने के बाद से आपका EPS का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, मगर उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि वो भी कई बार जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए EPS की गारंटी नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, इसलिए EPS का जो फॉल्ट है वो बार बार आ जाता है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अभी तक देखा है, जिसकी गाड़ी रेगुलर चलती है, ज़्यादा चलती है, उसका EPS जल्दी ख़राब नहीं होता। आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है तो आपका EPS जल्दी ख़राब हो सकता है। तो यही छोटे छोटे चीज़ हैं। अगर आपका गाड़ी का बैटरी भी अगर वीक हो तो भी EPS ख़राब होने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो यही छोटे छोटे चीज़ होते हैं जिसके कारण EPS जल्दी ख़राब होती है। अगर मेरी ये वीडियो से कुछ भी आपको छोटी भी एक इन्फॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।